आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल यह है बच्चों कि किन किन विधियों से ऊष्मा का संचरण एक जगह से दूसरी जगह तक होता है। तो उदाहरण के साथ इन्हें समझाइए। बच्चों, ऊष्मा संचरण की तीन विधियां होती है, चालन, संवहन और विकिरण विधि। ध्यान से देखिए बच्चों, क्या क्या होती है, कैसे कैसे होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऊष्मा संचरण की जो विधियां होती है वो निम्नलिखित तीन विधियों के द्वारा होता है। पहला जो है वो है चालन, जिसको हम कंडक्शन कहते हैं। दूसरी होती है संवहन विधि, जिसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। और तीसरी होती है विकिरण विधि। जनरली जो चालन विधि होती है वो ठोसों में होती है, संवहन द्रवों में, और ये तरलों उसमें होती है, गैसों में। तो ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, चालन किसे कहते हैं। ठीक है, पहले नंबर वाली जो है यह है बच्चों हमारे पास में जो ए नंबर की है वो है चालन। ठीक है, अब चालन हमेशा किस में होता है बच्चों, ऊष्मा का चालन जो है हमेशा ठोसों में होता है। जब किसी ठोस पदार्थ के एक सिरे को गर्म करते हैं तो उस सिरे की अणु संतृप्त होकर बगल वाले अणुओं को ऊष्मा स्थानांतरित कर देते हैं, और इसी प्रकार ऊष्मा का एक अणु से दूसरे अणु में त्वरित गति से स्थानांतरित होती रहती है। इस प्रक्रिया में कोई भी अणु अपना स्थान नहीं छोड़ता है। क्यों? क्योंकि तभी तो ठोस है ना, वहां पे अणु अपने स्थान को नहीं छोड़ते, वो केवल वहीं पर क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं ना। तो ऊष्मा संचरण की इस विधि को चालन विधि कहते हैं। ऊष्मा तथा ताप, ध्यान से देखिए बच्चों, चालन प्रक्रिया के लिए मुख्यतः तीन प्रकार के पदार्थ उत्तरदायी हैं। एक तो चालक पदार्थ है ना, जो दूसरा है वो है कुचालक पदार्थ, और तीसरा ऊष्मारोधी पदार्थ। चालक पदार्थों में ध्यान से देखिए बच्चों, चालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें ऊष्मा का संचरण बहुत ही आसानी से हो जाता है, जैसे लोहा, जल, गीली लकड़ी, चांदी, सोना, मानव शरीर आदि, है ना, चालक पदार्थ ये होते हैं। दूसरा कुचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं होता है, जैसे सूखी लकड़ी वगैरह और ये, है ना। और ऊष्मारोधी पदार्थ वे होते हैं जिनमें ऊष्मा का संचरण होता ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि एस्बेस्टस। ठीक, तो ये तो हो गए। अब इसका अगर मैं उदाहरण दूं तो आपने कभी कभार देखा है आपके पास में अगर कोई चमचा है ना, ये इस तरीके से आपके पास में ये कोई कड़छा है, चमचा है, ये इस तरीके से लंबी सी डंडी वाला। अब आपने क्या किया, इस चीज को यहां से गर्म किया, है ना, और आप यहां से पकड़े हुए हो, यहां से इसको क्या करके रखा है बच्चों, पकड़ करके रखा है आपने अपने हाथों से। ठीक है, अब आपको यहां पर तो गर्म नहीं लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगी बच्चों, यहां से ऊष्मा, यहां के कण जैसे ही गर्म होंगे तो वो अपने पास वाले को दे देगा, फिर अपने पास वाले को, फिर अपने पास वाले को, अपने पास वाले को, अपने पास वाले को, और ऐसे करते करते ये पूरा का पूरा यहाँ ऊपर वाला भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो जो ऊष्मा संचरण की जो विधि यहां से यहां तक में हुई है, ये कौन सी है, चालन विधि, क्योंकि ये ठोस है। ये कैसा है बच्चों, ठोस है, तो ये चालन विधि का उदाहरण हो गया। अब अगली बात करते हैं बच्चों संवहन विधि। संवहन विधि के अंदर देखिए ध्यान से बच्चों, क्या होता है, ये होते हैं हमारे पास में बी नंबर की जो है हमारे पास में संवहन विधि। इसके अंदर क्या होता है कि संवहन विधि में ऊष्मा का संचरण द्रव तथा गैसों में होता है। जब किसी द्रव या गैस में ऊष्मा प्रवाहित करते हैं तो उस द्रव या गैस के अणु गर्म होकर हल्के हो जाते हैं। ठीक है, और हल्का होने के कारण वह अणु ऊपर की ओर उठने लगता है, अर्थात वह अपनी जगह छोड़ देता है और उसके स्थान पर नया अणु आ जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और ऊष्मा संचरण की इस विधि को संवहन विधि कहते हैं। इसके उदाहरण क्या है, हमारा वायुमंडल संवहन विधि के द्वारा गर्म होता है, और दूसरा जो समुद्री हवाओं के स्थलीय हवाओं का चलना भी संवहन विधि के पर ही आधारित होता है। जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूं। जैसे कि आपने जो क्या किया, एक छोटा सा पतीला लिया, ठीक है, और इस पतीले के अंदर क्या कर दिया बच्चों, आपने पानी को गर्म किया, है ना, इसके अंदर जो है पानी भरा हुआ है, ये इस तरीके से। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हम इसको गर्म करते हैं यहां से, ठीक है, ये हमारा बर्नर है, ठीक है, यहां से जो है हमने इसको गर्म किया। गर्म करते ही जो यहाँ वाले जो अणु होंगे, जिनको जो सबसे पहले गर्म हो जाएंगे, ऊपर वाले तो गर्म नहीं होंगे, नीचे वाले अणु हो जाएंगे गर्म, तो ये हल्के हो जाते हैं। ये कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं ऊपर। और जो यहाँ वाले अणु हैं, तो ये नीले वाले, है ना, ये नीले वाले, ये किधर, ये वाले, ये लाल वाले तो किधर जाएंगे, जो गर्म हो चुके हैं ये तो जाएंगे ऊपर, है ना, ये तो किधर जाएंगे, ऊपर। और ये जो नीले वाले हैं ये किधर आ जाएंगे, नीचे। यानी कि यहाँ पर जो है कण जो है अपने स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं, ये हल्के होकर के ऊपर चले जाते हैं, फिर ये नीचे आ जाता है, फिर ये भी गर्म होकर के फिर ये भी ऊपर चले जाते हैं, इसलिए ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये वाली जो ऊष्मा विकिरण की जो ये ऊष्मा का संचरण हुआ, इसको संवहन विधि कहते हैं। अगला जो आता है बच्चों हमारे पास में वो है विकिरण विधि। विकिरण विधि क्या होती है, ध्यान से देखिएगा, ये सी नंबर का आ गया। इसके अंदर है ऊष्मा संचरण की इस विधि के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि सूर्य का प्रकाश विकिरण के द्वारा ही पृथ्वी पर पहुंचता है। तो इस विधि में ऊष्मा चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है, यानी कि जो हमारे ऊष्मीय विकिरणें होती है वो भी एक विद्युत चुंबकीय तरंगे ही होती है।
ठीक है। इन चुंबकीय तरंगों से आशय है कि रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे तथा प्रकाश तरंगे, ये सभी हमारे विद्युत चुंबकीय तरंगे ही हैं, ऊष्मीय तरंगों की भांति। जैसे कि हमारे पास में उदाहरण के तौर पर ले लें तो रेगिस्तान दिन के समय अत्यधिक गर्म रहता है तथा रात के समय अत्यधिक ठंडा हो जाता है। तो इसका कारण है कि दिन के समय रेगिस्तान ऊष्मा को अच्छी तरह से अवशोषित करता है और ऊष्मा को अवशोषित करने की वजह से यहाँ के आसपास का जो क्षेत्र है अत्यधिक क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। लेकिन जब रात होती है तब रेगिस्तान तेजी से ऊष्मा का उत्सर्जन करने लगता है, वही विकिरण विधि के द्वारा, और रेगिस्तान से ऊष्मा के अवशोषण तथा उत्सर्जन की ये घटनाएं विकिरण के कारण ही होती है। तो ये 3 तरीके की विधियों के द्वारा बच्चों हम लोग ऊष्मा का संचरण कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। यही इसका उत्तर है बच्चों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।